अस्सलाम वालेकुम। आज जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज़। ये फर्स्ट ईयर का चैप्टर 6 है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जो बात समझनी है वो सीक्वेंस एंड सीरीज़ है चैप्टर का नाम। लेकिन सबसे पहले हमने ये समझना है कि सीक्वेंस क्या होता है। तो याद रखें सीक्वेंस क्या है। सीक्वेंस एक ऐसे नंबरों की तरतीब है जिसको किसी ख़ास रूल के मुताबिक बनाया गया हो। ठीक है, तो ये है एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ नंबर्स form according to an order set of numbers formed according to definite rule। कोई एक रूल होगा, कोई ख़ास रूल होगा जिसके मुताबिक बना गया है, तो इसको हम क्या कहेंगे, सीक्वेंस कहेंगे, या प्रोग्रेशन का भी लफ्ज़ हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है सीक्वेंस। अब बात आती है सीरीज़। लेट सपोज मैं एक बात करता हूँ कि एक रूल के मुताबिक मैंने भी कोई सीक्वेंस कोई नंबर बना दिए। ठीक है, उनमें एक तरतीब, एक ख़ास रूल है। जैसे उसके मैं पहला नंबर जो होगा उसको A1 कह रहा हूँ, और दूसरा जो होगा उसको A2, और तीसरा जो होगा उसको A3, एंड चौथा उसको A4। ठीक है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो याद रखें जब भी हम सीक्वेंस की और सीरीज़ की बात करते हैं तो ये जो A1, A2, A3 वगैरह है ये हमें बताती हैं कि टर्म सही है, कि ये पहले नंबर की टर्म है। ठीक है, ये दूसरे नंबर पे है, ये तीसरे नंबर पे, ये चौथे नंबर पे। ठीक है, ये बताती है कि ये टर्म ए जो है ये बता रही है कि ये पहली टर्म है। तो ये एक सीक्वेंस है, सही है। इसमें एक रूल होगा, ये हम फिलहाल जनरल लिख रहे हैं वैसे समझने के लिए। ठीक है, तो ये एक सीक्वेंस है। अगर यहाँ पे कॉमा की बजाय प्लस बन जाए तो ये एक एक्सप्रेशन होगी। ठीक है, तो फिर हम उसको सीक्वेंस नहीं कहेंगे बल्कि हम क्या कहेंगे, एक सीरीज़ कहेंगे। यानी कि अगर मैं कह दूँ A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस डॉट 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 डॉट, तो ये जो बन रही है ये क्या है, ये एक सीक्वेंस है। ठीक है, एंड दिस इज अ सीरीज। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा है कि सीक्वेंस और सीरीज़ क्या होती है। अच्छा, तो सबसे पहले तो ये हमें पता चल गया कि अगर कॉमा है इनके दरम्यान में तो ये सीक्वेंस है, और अगर बीच में उन टर्म्स के दरम्यान में प्लस का साइन आ रहा है तो ये क्या है, सीरीज़ है। लेकिन एक और चीज़ हमें समझनी है कि फॉर्म अकॉर्डिंग टू डेफिनेट रूल, ये ख़ास रूल क्या है। ठीक है, इस ख़ास रूल को हमने पढ़ना है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि एग्जाम्पल 1 देता हूँ मैं। ठीक है, एक नंबर है। ठीक है, 1 2 3 4 5 और ऐसे आगे चलते जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें हर जो दूसरी टर्म है वो पहली वाली टर्म के साथ एक जमा करने पे बन रही है। नहीं, देखें एक के साथ एक जमा करें 2 बन जाएगी, 2 के साथ एक जमा करें 3 बन जाएगी, 3 के साथ एक जमा करें 4। तो एक डेफिनेट रूल क्या है कि जो पहली वाली टर्म है उसमें आपने एक ऐड करना है। जो पहली वाली टर्म है इसके लिए हम नाम देते हैं प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग टर्म। ठीक है, और जो बाद वाली टर्म होती है ये है पहली वाली टर्म। ठीक है, जो पहले आती है, और ये बाद वाली जो होती है उसको कहते हैं प्रोसीडिंग टर्म। ठीक है, तो अब देखिए प्रीसीडिंग टर्म के साथ हम कुछ ख़ास रूल लगाएंगे तो हमारे पास अगली प्रोसीडिंग टर्म आ जाएगी। तो ये तो एक मिसाल हो गई। हम अब इसकी जो है ना और मिसालें भी दे सकते हैं। जैसे कि मैं अब कहता हूँ कि एग्जाम्पल 2 है कि मेरे पास एक नंबर है 3, फिर 6, फिर 9, फिर 12, फिर 15, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये जो दो टर्म है, ये जो दो बिल्कुल एक दूसरे के पहले के बाद दूसरी जो टर्म है, ये तो टर्म है, ये तो प्रीसीडिंग है, ये प्रोसीडिंग है, लेकिन इन दोनों को मिला के क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे कंसेक्टिव टर्म्स। क्या कहेंगे, कंसेक्टिव टर्म्स। ठीक है, तो ये जो कंसेक्टिव टर्म्स हैं 3 और 6, इनके दरम्यान में क्या है, अगर आप देखेंगे पहले वाली टर्म जो है अगर उसमें मैं 3 ऐड कर लूँ तो मेरे पास दूसरी वाली टर्म बन रही है। ठीक है, तो अगर दूसरी वाली टर्म जैसे जो 6 है इसमें मैं 3 ऐड कर लूँ तो मेरे पास 9 बन जाएगा। इसी तरीके से 9 में 3 ऐड कर लूँ तो 12, फिर 12 में 3 ऐड कर लूँ तो 15। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि एक रूल है। ठीक है, इनको बनाने के लिए। अब मैं मज़ीद इसकी एक एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए। एक और एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है,
तो एक और एग्जांपल यूँ होगी कि जैसे अब मैं कहता हूँ कि मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूँ कि 3, 9, 27, ठीक है, 81 और इसी तरीके से आगे चलते जाएं। तो देखें अब क्या है, अब ये ना 3 के साथ 3 को मल्टीप्लाई किया तो 9 बन गया। अब 9 के साथ 3 को मल्टीप्लाई किया 27, फिर 27 के साथ 3 को मल्टीप्लाई किया, फिर क्या बन रहा है 81। तो यानी अब जो हर प्रीसीडिंग टर्म यानी पहले वाली टर्म जो है उसके साथ मैं एक स्पेसिफिक वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे पास प्रोसीडिंग टर्म बन रही है। यही हो रहा है ना। तो 3 के साथ 3 मल्टीप्लाई किया तो 9 बन गया, 9 के साथ 3 किया तो 27, 27 के साथ 3 किया तो 81। तो यूँ आगे बढ़ता जा रहा है। तो ये देखिए एक डेफिनेट रूल है कि आपने जो है ना प्रीसीडिंग टर्म जो पहले वाली टर्म है उसके साथ आप एक स्पेसिफिक ऑपरेशन कर रहे हो, एक स्पेसिफिक रूल लगा रहे हो, तो आपके पास क्या बन रही है प्रोसीडिंग टर्म बन रही है। तो इसी तरीके से अगर आप इसको लेके चलते जाएं तो ये क्या बना देगी आपके लिए एक पूरा का पूरा सीक्वेंस बना देगी, जैसे कि ये चल रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से एक सीक्वेंस चल जाएगा। अगर इन टर्म्स के दरम्यान में प्लस का साइन हो तो सीरीज हो गई। तो ये बातें तो आपको मेरे ख्याल से उम्मीद है समझ में आ गई होंगी। एक और चीज़ मैं यहाँ पे वाज़ेह करना चाहता हूँ जो कि अक्सर मसला आ जाता है, वो ये कि जैसे अब मिसाल के तौर पर मैं A1 कह रहा हूँ, ठीक है, A1, A2, A3 एंड A4, ठीक है। अगर आप ये देखें इसका हमें पहली टर्म का पता है, जो पहली वाली वैल्यू है उसका पता है, और इस सीक्वेंस की आखिरी वैल्यू का भी पता है, ठीक है, पहले वाली क्या है और आखिरी वाली क्या है। अगर हमें इन दोनों का पता है तो इनके लिए हम ये जो सीक्वेंस आपके पास बनी, इस सीक्वेंस के लिए हम लफ्ज़ लगाते हैं फाइनाइट सीक्वेंस। क्या लफ्ज़ लगाते हैं? अगर वो सीक्वेंस है तो फाइनाइट सीक्वेंस, अगर वो सीरीज़ है तो फाइनाइट सीरीज़, ठीक है। लेकिन अगर इसकी आखिरी टर्म का हमें पता ना हो, मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूँ A1, A2, A3, A4 और ये आगे चलता जा रहा है, पता नहीं है कहाँ पे एंड होगा। तो अब इसके एंड का हमें पता नहीं है, तो हम इसके लिए क्या लफ्ज़ यूज़ करेंगे? इसके लिए हम लफ्ज़ यूज़ करेंगे इनफाइनाइट सीरीज़। क्या लफ्ज़ यूज़ करेंगे? इनफाइनाइट सीक्वेंस, इनफाइनाइट सीक्वेंस या इनफाइनाइट प्रोग्रेशन भी आप कह सकते हैं। अच्छा, ये तो इस चैप्टर की बेसिक हो गई जो हमने समझनी थी। अच्छा, चैप्टर जो है वो तकरीबन अगर हम चैप्टर को ओवरऑल देखें तो इस चैप्टर की 4 हिस्से। सबसे पहले जो हमने पढ़ना होता है वो है AP, ठीक है। अब AP क्या होती है ये बताऊंगा। AP फिर पार्ट 2 है इसका GP, पार्ट 3 है इसका HP और पार्ट 4 है इसका मिसलेनियस है, ठीक है। मतलब तीनों को मिला के तो 3 प्रोग्रेशन हमने पढ़नी है। एक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एक है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और एक है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। सही है, प्रोग्रेशन या सीरीज कहते हैं आप, ठीक है। तो अब ये तीनों स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि इसकी जैसी और भी अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहे तो वक्त टाइम पर। ओके, अल्लाह हाफिज़।